हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं नाइन है बाघ मोस्ता फीमेल बोलने के बाद एमसी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी, क्या आप इस चीज को तय करना चाहते हैं? मैं सच में एक औरत बन चुका हूँ। जो सुनी बा एमसी उसे रोकते हुए कहने लगा, नहीं, मेरे करीब मत आना। और फिर नाइन है बाघ मोस्ता एमसी को अपनी होल को दिखाते हुए कहने लगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं अभी भी एक इन एक्सपीरियंस हूँ। जो सुनीबा एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, ये चीज थोड़ा सा भी जरूरी नहीं है यहाँ पर। तुम सिर्फ मेरे चीफ स्टुअर्ड बनने वाले हो। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन से नहाने दे बाघ मोस्टर और प्रिंस वन सेन के सबमिशन प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जल्दी करो और इनके सबमिशन डिग्री को यहाँ पर चेक करो। स्किल को लेने के बाद मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊंगा। उसी पर हम लोग सिस्टम प्लेन से देख पाते हैं नाइन थे बाघ मोस्टर का जो सबमिशन रेट है वह 44% पहुंच चुका है। और प्रिंस वन सेन का जो सबमिशन रेट है वो अभी 39% पर है। जो चीज को देखने पर एमसी पोजिशन होकर अपने माइंड में कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लोगों ने क्या अभी अभी मेरे सामने खुद को सबमिट नहीं किया है? उसी वो सिस्टम पेरेंट से एमसी को बताया जाता है नाइन है बाघ मोस्टर और प्रिंस वन सेंग एक दूसरे के साथ अपने माइंड से बात करे, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? जो सुने बा एमसी जल्दी से यस बटन को टिपने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाइन है बाघ मोस्टर और प्रिंस वन सेंग एक दूसरे के साथ अपने माइंड से बात कर रहे हैं। जहाँ वो नाइन है बाघ मोस्टर आप कहने लगा, एम्पर जीन के जो रेनकार्नेशन है वो एक डुएल कल्टीवेशन मास्टर है। जब तो हम लोग उसे पाकोने के एक रास्ता को ढूंढ लेंगे। और फिर यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद डेमन जो किंग यहाँ पर डेमन एम्पर तो भी बन सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोग यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। जो सुनने के बाद प्रिंस वन से थोड़ा सा घबरा को नाइन है बाघ मोस्ता से कहने लगा, तो फिर मेरे हस्बैंड, क्या इसके बाद तुम फिर से एक आदमी बन सकते हो? क्या हम लोग अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को फिर से जी पाएंगे? जो सुने बार नाइन दे बाघ मोस्ता प्रिंस वन सिंह पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैं पहले ही एक अमीर बन चुका हुआ, तुम्हें लग रहा है हम लोग फिर अभी भी एक कापिल हैं? हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसके साथ प्रैक्टिस कर यहाँ से भाग जाना। तुम्हें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर जिन के साथ डुएल कल्टीवेशन कर अपनी ताकत को बढ़ाने का। जो सुनने के बाद प्रिंस वन से बहुत ज्यादा चौंकते हुए नाइन हेदे बाघ मोस्ता से कहने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं उस मामूली मोतल के साथ डुएल कल्टीवेशन करूँ यहाँ पर? जो सुने बा नाइन थे बाघ मोस्ता थोड़ा सा सोच कर और थोड़ा सा घबरा कर प्रिंस वन सेंग से कहने लगा, अभी हमारा प्राइमरी गोल है यहाँ पर जिंदा रहना, वरना वो हमें अपने सोल देवनी वेपन से बाद में यहाँ पे जल्दी से मार भी डाल सकता है। जब हम लोग ताकतवर बन जाएंगे तब हम लोग उसे आसानी से खा भी सकते हैं। सच में दोस्तों, नाइन थे बाघ मोस्ता एक बहुत बड़े कमीना है यहाँ पर। अब नाइन थे बाघ मोस्ता की बातों को सुनने पर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये दोनों यहाँ पर नाटक कर रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा था इनका सामने से लेवल इतना तो कम क्यों है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों को अपनी सोल देवनी हुईप से मारने लगा। एमसी से मार खाने के बाद नाइन देगा बाघ मोस्ता थोड़ा सा कांपते हुए एमसी कहने लगा, मास्टर हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हम पर उस सोल देवनी हुईप को इस्तेमाल मत कीजिए। आप चाहे तो किसी भी और हुईप को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जगह पर हम लोग आपके फेतिश को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। जो सुने भाई एमसी चीरते हुए नाइन दे बाघ मोस्ता से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, मेरे पास ऐसे कोई भी फेतिश नहीं है यहाँ पर। और फिर एमसी सीढ़ी को चढ़ती हुई और नामती हुई थोड़ा सा सोचकर अपने मन में कहने लगा, आप मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? मेरे देश को अभी भी किसी को डेमन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है और मुझे शायद जल्दी से उन्हें ढूंढना चाहिए, लेकिन मेरे शरीर अभी बहुत ज्यादा ही कमजोर है और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो नाइन है इनसे मोस्तार के लाइफ सेविंग स्किल के बिना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी कुछ उदयन हॉर्स को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये छोटे उदयन हॉर्स सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे पानी भी नहीं चाहिए और गिलास भी नहीं चाहिए, चलो 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 चलो। और रायता हमसे कहने लगा, एमसी अभी स्टार पिकिंग टावर के और एक कॉर्नर भी मौजूद है। और एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। अगली बॉल एमसी नाइन थे बाघ मोस्तार और प्रिंस वन सिंह को एक नया कपड़े देते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कमान दे रहा हूँ इन्हें पहनने के लिए। आप उस कपड़े को अपने हाथ में पकड़ने के बाद प्रिंस वन से बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, ये कपड़े बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा ही एम्बेरसिंग है। सच में दोस्तों, एमसी ने उन्हें छोटे लड़की के कपड़े दे दिया है। जो सुने बा एमसी उन्हें अपने सोल देवनी हुईप को दिखाते हुए कहने लगा, जल्दी से इन्हें पहन लो, बाद में मैं तुम्हें एक अच्छी चीज को दिखाने वाला हूँ। जो सुने बा हम लोग देख पाते प्रिंस वन सिंह यहाँ वो बहुत देर घबराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंस वन सिंह और नाइन थे बाघ मोस्ता ने यहाँ पर अपने छोटे छोटे कपड़े को पहन लिया है। जहाँ पर प्रिंस वन सिंह यहाँ वो बहुत देर शर्माने लगा।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी मैजिक पावर से उन दोनों को अपने साथ बांधने के बाद दूसरी तरफ ले जाने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी निंजा टेक्निक के ब्लॉकेज चेन को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अगली पल एमसी उन दोनों ओदिन हॉर्स को दिखा दे कहने लगा उन पर जाकर बैठ जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अपने पावर को भी रिलीज कर रहा था। और फिर एमसी अगली पर अपनी मैजिक पावर से उन दोनों को आसमान में उड़ाते हुए उस उदयन हॉर्स पर बैठाने लगा, जिसकी वजह से पिंसे वन से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं ऐसा मत करना। और फिर हम लोग देख पाते पिंसे वन से यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और दूसरी तरफ से नायदे बाघ मोस्ता भी यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी चुटकी बजाते साथ उस दोनों उदयन हॉर्स को कंट्रोल करने लगा, जिसके वजह से नाइन हेते बाघ मोस्तार और पिंसे वन से और भी ज्यादा शर्माने लगा। और फिर एमसी उन दोनों को अपने सोल देवनी वेब से मारते हुए कहने लगा तुम लोग उस वक्त मुझसे झूठ कह रहे थे ना, अब तुम लोग एक्ट करते रहो, मुझे अपनी स्पेशल किल दो अभी। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन थे बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैं यहाँ पर पूरी तरह से रुइन हो जाऊंगा। और हम लोग सिस्टम प्लेन से देख पाते उसका सामने से धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फिर हमें एक गाजर का सीन दिखाता है जिसके ऊपर आप रेबिट का मुंह भी बन चुका है। और फिर अगली बार ऐसा लग रहा है वो चीज आप किसी प्लेस पर धुक रहा है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है नाइन थे बाघ मोस्ता का जो सामने से रे थे वो भी स्टार ब्रेकिंग टावर के अंदर वो 50% तो पहुंच चुका है। प्लेयर्स आप उसके किसी भी स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। जो सुने बा एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए कहने लगा एक एनिमी की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक लाइफ सेविंग स्किल चाहिए अभी। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी यहाँ पर नाइन थे बाघ मोस्ता की एक पेशा डिफेंसिव स्किल नाइन मैजिक नाइन ड्रैगन से इन चैन को इस्तेमाल कर रहा है, जो है पैसिव स्किल है जो ऑटोमेटिकली तिगा होने के बाद एमसी के स्वर को 9 बार काट सकता है उसके जिंदगी को बचाने के लिए। और इसका एक कूलडाउन वक्त भी है वो है 24 आवर। जो सुने बा एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा क्या यही नाइन थे बाघ मोस्ता की यूनिक स्किल है। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा खुश को सिस्टम प्लेन को प्रेस करते हुए कहने लगा आखिरकार मुझे एक लाइफ सेविंग स्किल मिल चुका है और मैं इससे अपनी जिंदगी को 9 बार बचा सकता हूँ वो भी एक ही दिन के अंदर। और भी सिस्टम प्लेन से बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर डिफेंसिव स्किल को सिलेक्ट कर लिया है। अगली बॉल एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और एमसी के अंदर वो स्किल अब लोडिंग होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से नाइन जो सैनिक जैसा सौर बाहर निकलने लगा, जिन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। आप उनमें से एक सौर कहने लगा हे बड़ा चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं उसका सेकंड ब्रदर हूँ। उसी पर और एक सौर कहने लगा मैं उसका थर्ड ब्रदर हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को 9 ब्रदर मिल चुका है। जो चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए खुद से कहने लगा क्या ये चीज मेरे पीछे नहीं रहने वाला था कि तो फिर यहाँ पर किस लिए 9 छोटे सौर आ चुका है। और फिर उसी पर एमसी 9 तो बाघ मोस्ता के बारे में सोचने लगा जिसके पीछे भी ऐसे ही छोटे होते 9 स्नेक था। और फिर 9 थे बाघ मोस्ता अब एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा लाइफ सेविंग स्नेक को एबुदा यंग एनर्जी की जरूरत है उसे नारिश करने के लिए। और इसके पहले जिंदगी में एम्पायर जीन और तियांग सी जिंगचैन इसका ओनर था। हजारों सालों के लिए उसने यिन एंड यांग को कंबाइन करने की जो प्रैक्टिस है उसका करने लगा। इसीलिए मास्टर की तेजाब को बहुत ज्यादा टेम्पर करने के बाद ये चीज एक्सट्रीमली यंग के साथ जुड़ चुका है, जो मास्टर के लिए 9 हेदित को गोरू करने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। अब जो सुने भाई एमसी आप कहने लगा हाँ जो लोग भी अच्छी चीज को हासिल करते वो लोग छोटी चीजों को बाज नहीं करते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते इन नॉक सौर को देखने के बाद पिंसे वन से बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एमसी उस 9 हेडेड सैनिक को इस्तेमाल करते हुए पिंसे वन सेंग से कहने लगा वन सेंग बीच कोई के मैं सिर्फ एम्पायर जीन का इनकारनेशन नहीं हूँ लेकिन मैं तो दाऊ का डिसेंडेंट भी हूँ। अगर तू मेरे सामने शामिल नहीं करती तो फिर मैं फिलहाल को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस 9 हेडेड सैनिक को इस्तेमाल करते हुए पिंसे वन सेंग को टॉर्चर करना, जिसके वजह से पिंसे वन से बहुत स्वभाव कहने नहीं मैं गिव अप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों ये सीन देख को ऐसा लग रहा है एक हेंटाई है। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है पिंसे वन सेंग का जो सामने से रेट है वह 50% तो पहुंच चुका है और प्लेयर्स पिंसे वन सेंग की किसी भी एक स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है आपसे। जो सुने भाई एमसी सिस्टम प्लेन को देखते हुए कहने लगा मैं समझ चुका हूँ, मैं इस चीज को डिसाइड कर लिया है पहले ही। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को कहा जाता है पिंसे वन सेंग की एक्सक्लूसिव स्किल मैजिक पर्पल ड्रैगन डांस को हासिल करने के लिए प्लेयर को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन जानाया जा रहा है। इस स्किल की मदद से आप एक पर्पल ड्रैगन को सामन कर सकते हैं जो आपके एनिमी पर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और उसे एक पॉइजन डिबफ भी दे देगा और आपके एनिमी के जो भी एक्शन है उसे बहुत ज्यादा धीरे भी कर देगा।
जो सुनने के बाद एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने स्किल को एक्वायर कर लिया है यहाँ पर। ये शायद कोई भी बाग स्किलिंग स्किल नहीं हो सकता इस गेम की फ्रेमवर्क के अंदर। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगर कोई फिर से मेरे खिलाफ तो मैच करने की साहस भी करता है तो फिर मैं उन्हें किसी भी हालत में अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा है। और दोस्तों, एमसी की ऐसी कोड लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके, बाय बाय, सायोनारा।